तो ऑटो पे बच्चे रहते हैं, भारी संख्या में, ज़रूरत से अधिक संख्या में रहते हैं, बड़ा एक्सपोज रहते हैं, वो कंटेंट नहीं खुला रहता है, उसमें थोड़ा सा भी धक्का लगने के बाद गिरने का चांस रहता है, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा के ख्याल से निर्णय लिया गया है और इसको ट्रांसपोर्ट विभाग भी जानती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ट्रांसपोर्ट विभाग, शिक्षा विभाग सब मिल करके इसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आज वर्कशॉप रखा गया SC एक्ट को लेकर बिहार में, हाउ बिहार पुलिस इज वर्किंग फॉर दैट। नहीं, एट्रॉसिटीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के मामले में बिहार अव्वल राज्यों में से एक है और पूरे देश में 140 जिलों में ही SC ST स्पेशल थाने कार्यरत है, जिसमें से 40 उसमें से बिहार के हैं। बिहार के हर ज़िले में SC ST एट्रॉसिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्पेशल थाने सृजित हुए हैं। इनके भव्य भवन, 4 मंजिला भवन बनाया गया सभी 40 जिलों में। और इसके अलावा जनरल थानों में भी केस दर्ज कर सकते हैं, SC ST थाने में दर्ज कर सकते हैं। SC ST थाने में हमारे SC ST के पुलिस पदाधिकारी ही उसको हेड करते हैं, SHO रहते हैं। और जब हमारे यहाँ प्रत्येक ज़िले में SC ST थाने सृजित हुए, कार्यरत हुए, उसके बाद से SC ST एट्रॉसिटीज़ के कांडों का मुक्त पंजीकरण, फ्री रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया। और इसमें कांडों के पंजीकरण में काफ़ी उछाल आया, क्योंकि पहले जो 3000 के करीब केस दर्ज हो रहे थे, वो भी 7000 के करीब दर्ज हो रहे हैं 5-7 वर्षों के अंतराल पे, डबल से भी अधिक हो रहे हैं। तो जो भी एट्रॉसिटीज़ के केस जो नहीं दर्ज हो पा रहे थे, क्योंकि उस तरह का वातावरण नहीं था, तो अभी बिहार के अंदर इस तरह का वातावरण है कि केस का मुक्त पंजीकरण हो रहा है। जो कंपेंसेशन का भुगतान होना है जो विक्टिम्स को, वो भी एकदम वार फुटिंग पे हो रहा है, 24 घंटे के अंदर हो जा रहा है। केस पंजीकरण के साथ ही पूरा पोर्टल इसका खुला हुआ है और सबका अनुश्रवण हो रहा है। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में बिहार अव्वल राज्यों में से एक है। डॉक्टर सुरभि राज की हत्या हुई थी सर, उस मामले में कोई नहीं, वो अनुसंधान हो रहा है, वो जटिल मामला है, उसमें पुलिस हर पहलू पर अनुसंधान कर रही है। अंदरूनी बातें भी आ रही हैं, बाहर से भी, हर एंगल पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। शीघ्र ही पटना पुलिस उसका की खबर आई है सर। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पूछताछ चल रही है। जब उनके विरुद्ध साक्ष्य आएंगे, जिनके विरुद्ध आएंगे, वो सभी गिरफ्तारियां होंगी। और काफ़ी उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी गहराई से हो रहा है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन परंपरागत सबसे हो रहा है, और शीघ्र ही सब पकड़े जाएंगे। थैंक यू। SC ST के लिए जो फर्जी केस किए जा रहे हैं, क्या उस पे भी किसी तरह की कार्रवाई? नहीं, फर्जी केस किए जा, बहुत चंद केस रहते हैं, फर्जी केस रहते हैं, तो पुलिस अनुसंधान के क्रम में पाती है फर्जी, तो उसको फर्जी करती है। जो लोग फर्जी केस करवाते हैं, नहीं, उस पे किसी तरह की कोई कार्रवाई? नहीं, उन पे कार्रवाई हो सकती है यदि वो नॉन SC ST है और किसी को बहला फुसला करके और फर्जी केस दर्ज करा, तो ऐसे लोगों पे केस दर्ज होता है और हुआ भी है पहले। सर, स्कूल में जो ऑटो ई-रिक्शा जो जा रहे हैं, उसको एक लेटर जारी किया गया। नहीं, देखिए, वो सुरक्षा के ख्याल से राज्य सरकार के स्तर से निर्णय है कि बच्चों को आप देखते होंगे कि जो ऑटो पे बच्चे रहते हैं, भारी संख्या में, ज़रूरत से अधिक संख्या में रहते हैं, बड़ा एक्सपोज रहते हैं, वो कंटेंट नहीं खुला रहता है, उसमें थोड़ा सा भी धक्का लगने के बाद गिरने का चांस रहता है, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा के ख्याल से निर्णय लिया गया है और इसको ट्रांसपोर्ट विभाग भी जानती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ट्रांसपोर्ट विभाग, शिक्षा विभाग सब मिल करके इसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे ही किसी भी माध्यम से हम उसको स्कूल नहीं भेज सकते हैं, तो असुरक्षित है। तो असुरक्षित वाहनों से बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, इसलिए सरकार चिंतित है, उसको इम्प्लीमेंट करेगी।